कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 5। द्रष्टानुयान्तमुषिमात्मजमप्यनग्नम् दिव्यो हि या परिदध्रून् सुतस्य चित्रम् तद्वीक्षय पुच्छति मुनो जगदुरस्तवास्ति स्थिपुंभिदान तु सुतस्य विविक्तदृष्टे। अनुवाद। जब शिल व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि वाद्य स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी और देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया कि शौनक मुनि ने कहा कि तस्य पुत्र महायोगी, कि उनका पुत्र वेदव्यास जी का पुत्र महायोगी था। अब जब श्रीमद् भागवतम के 19वें अध्याय में पहुंचेंगे, पहले स्कंद के, तो जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं तो पहला प्रश्न करते हैं, है ना, कि अतो पिच्छामि संसिद्धि योगी नाम परमम गुरु, कि समस्त योगियों, बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र के भी आप क्या हो, गुरु हो। सुखदेव गोस्वामी कैसे थे, 16 साल के थे, लेकिन फिर भी कि सभी मुनियों के आप क्या हो, गुरु हो। यहाँ भी शौनक मुनि पुत्र Disconnected. महायोगी, आपका जो पुत्र है वो महान योगी है। महान योगी का अर्थ होता है, योग मतलब जुड़ना भगवान से। जो भगवान के साथ गाढ़ संबंध के साथ जुड़ गया है उसको बोलते हैं महायोग। तो सुखदेव गोस्वामी लोग कहते हैं कि वेदव्यास जी का पुत्र महायोगी है ना। उनकी दृष्टि कैसी थी, सम दृष्टि थी। सम सब सब जीव को समान दृष्टि से देखता है। निर्विकल्पम, और वो ब्रह्म का ध्यान करता रहता है। एकांत मति रुचिच्छो, और उनकी मति एकांत, एक मति है उनकी, भगवान की भक्ति करना। गूढ़ो मूढ़ो इवे यते, इतने गुण होने के बाद भी, इतने गुण होने के बाद भी ये क्या क्या था, तो कहते हैं कि वो प्रकट नहीं करते थे, अज्ञानी की तरह लग रहे थे क्योंकि प्रकट नहीं करते थे। तो पिछली बार हमने श्रवण किया कि उनके पास बहुत सारे गुण हैं सुखदेव गोस्वामी के पास, लेकिन वो अपने, बताइए आप कल जो श्रवण किया कुछ पॉइंट बताए मुझे, आप क्या सीखे कल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बताइए। हमें हमारा स्वभाव प्रकट करना चाहिए, न कि हमें अपना प्रभाव प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वभाव प्रकट करना चाहिए। ओके, स्वभाव हमें अपने और प्रभाव में
स्वभाव और प्रभाव में अंतर बताइए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभाव तो अहंकार को दिखाता है कि हमें ये मैंने किया, ये मेरे कारण हुआ है। और स्वभाव यानी कि अपना जो भगवान का नित्य दास है, ये हमें दिखाना चाहिए हमेशा। हाँ, प्रभाव मतलब जो हम सेवा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे, 16 माला कर रहे हैं, ज्यादा माला कर रहे हैं, तो सबको दिखाते रहना और सबको कहते रहना, है ना, वो प्रभाव नहीं, स्वभाव दिखाना है। क्या है, आप 16 माला कर रहे हैं, हम बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं, प्रचार में हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, बोलते हैं अपना स्वभाव प्रकट करना, नम्रता प्रकट करनी है। और नम्रता के द्वारा लोगों को पता चल जाता है कि भक्ति में कितना अग्रसर है। लेकिन खाली ऊपर ऊपर से नम्रता मतलब सभी तरह से भगवान की सेवा भी करनी है बढ़िया से एकदम। तो हमें अपना स्वभाव प्रकट करना है कि हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, तृणाद अपि सुनिचैन तरोर अपि सहिष्णु। और प्रभाव जो भी हम भक्ति में आगे बढ़े हैं तो वो दिखाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप स्वभाव प्रकट करोगे, बहुत नम्र भाव से स्वभाव प्रकट करोगे, तो अपने आप वो प्रभाव दिखेगा लोगों को, है ना, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रभाव दिखेगा लोगों को अपने आप, और लोग अपने आप वो आप आपसे आकृष्ट हो गए। लेकिन कभी भी अ, अपने आप से कभी प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए। ये मन भक्तों का लक्षण है। तो कल हमने बहुत चर्चा की उसके विषय में। अब इस श्लोक में कहते हैं कि दृष्टा दृष्टवानुयांत मुषि आत्म जमम प्य नग्नम। कहते हैं कि दृष्टानु देखा, किसने देखा, तो कहते हैं पीछा करते हुए ऋषि, किसका पीछा कर रहे थे, बोले पुत्र आत्मज, अपने आत्मज का पीछा कर रहे थे, है ना। और आत्मज कैसा था, तो बोले नग्न अवस्था में था सुखदेव गोस्वामी। लेकिन जब अब पीछा कर रहे थे वेदव्यास जी, तो वेदव्यास जी अनग्न, मतलब वेदव्यास जी ने कपड़े पहने हुए थे। देव्यो हिया परिदधूर्न सुतस्य चित्रम। तो कहते हैं कि जैसे ही वो देव्या, वो जो देवी थी, वो स्त्रियां थी, उसने जैसे ही वेदव्यास जी को देखा तो अपने कपड़े सबने पहन लिए, है ना। लेकिन वेदव्यास जी ने पूछा कि तक्षिष्ण तद्वीक्ष्य पूछती मुनो जगदुस्तवास्ति। मुनि ने पूछा उनको, वेदव्यास जी ने, श्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, कि मेरा 16 साल का पुत्र, युवान पुत्र यहां से निकला जो एकदम नग्न था, और आपने उनको देखा, उसने आपको भी देखा, लेकिन तब आपने कोई लज्जा नहीं दिखाई, कोई कपड़े नहीं पहने। और मैं बूढ़ा हूं, 80 साल का हूं, और मैंने सब पूरे कपड़े पहने हैं, लेकिन फिर भी मुझे देखकर आपने अ, वस्त्र पहनना चालू कर दिया, मतलब वस्त्र ढकने लगे अपने शरीर को। तो ऐसा क्यों। भक्त ये कथा से तो परिचित है, हम सब सुना है कथा तो, कि जब वेदव्यास जी, उनका पुत्र सुखदेव गोस्वामी, जो उनकी माँ के, सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में थे, जिसका नाम था विटिका, और एक नाम था अरणी। उनके पेट में थे, गर्भ में 16 साल तक रहे थे, और जैसे गर्भ से निकले तो कहते हो भागे तुरंत जंगल की ओर। उनको संसार में नहीं रहना था। तो उसी समय, बहुत समय के बाद पुत्र हुआ था, और पुत्र इसलिए भगवान से मांगा था वेदव्यास जी ने, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का आगे जाके प्रचार करे। लेकिन पुत्र जैसे गर्भ से बाहर निकला तो जंगल की ओर भागा, सब कुछ छोड़कर। तो वेदव्यास जी पीछे दौड़ रहे हैं। यम प्रवंजमनुपेतमपेत कृत्यो द्वेपायन विरह कातर या जुहाव, पुत्रे तन्मयतया तरवे विनेदु, तम व्यास सुनु में मुपया में गुरु नाम मुनि नाम। वेदव्यास जी पीछे दौड़ रहे, हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र। वो जब पुत्र पुत्र करते हैं और दौड़ते पीछे, तो उनका पुत्र, सब स्त्रियां जब नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, तो सुखदेव गोस्वामी वहां से निकले, तो उस स्त्रियों को कोई अंतर नहीं पड़ा।
कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने वस्त्र नहीं अपना शरीर नहीं ढका। लेकिन जैसे ही वहां दिव्यो हिया परिधनु सुतस्य चित्रम, लेकिन जैसे वहां पहुंचे वेदव्यास जी, मुनि वहां पहुंचे, तो मुनि को देखकर स्त्रियों ने अपनी लज्जा से अ, वस्त्र पहन लिए। तो तदिक्ष्य पुच्छति मुनो, मतलब मुनि ने पूछा स्त्रियों को, ऐसा क्यों किया आपने? तो स्त्रियों बहुत सुंदर जवाब देते भक्तों। वो स्त्रियां कहते कि हे वेदव्यास जी, हाँ निश्चित है कि आप 80 साल के हो, वृद्ध हो। हम्म, और आपका पुत्र एकदम युवान 16 साल का था। हम्म, तो आपसे हमको लज्जा आई, उनसे लज्जा नहीं। उसका कारण ये था कि वो जब यहाँ से निकला, हमने उनको देखा कि वो आत्माराम था। उनको स्त्रियों में और पुरुष में कोई अंतर नहीं दिखता है। वो आत्माराम है। वो स्त्रियों और पुरुष को जो शरीर है उनको हाड़ मांस का मानता है वो। लेकिन स्त्री और पुरुष के अंदर जो आत्मा है, सबको आत्मवत देखता है आपका पुत्र। हम्म? लेकिन जैसे आप निकले तो आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद हमको दिख रहा है ना। स्त्री पुरुष का भेद आपकी दृष्टि में हमको दिख रहा है, इससे हमने कपड़े तुरंत अपने शरीर को ढक लिया। आपका पुत्र कैसे? आत्माराम। इसे कहते आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे। आपका पुत्र उरुक्रम भगवान की भक्ति, भगवान के चिंतन में सदा मग्न होने के कारण वो आत्माराम बन गया है। वो सभी जीव को आत्मा की दृष्टि से देखता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे गधा हो, कुत्ता हो, हाथी हो, या कोई पशु पक्षी हो, सबको क्या, वो कौन सी दृष्टि से देखता है? ये भगवान के अंश है। भगवान है अंदर, भगवान उसके अंदर है, ये आत्मा है। इससे भक्तों, ये जो भक्ति है हमको बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाती है। वो है आत्माराम स्तर। आत्माराम स्तर तक ले जाती है भक्ति। अभी हम इतनी दूषित बुद्धि है कि व्यक्ति, हम शरीर को देखकर पहचानते हैं और शरीर के द्वारा हम आकृष्ट होते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो थे, वो इतने दिव्य भगवान के भक्त थे कि वो कोई स्त्री पुरुष में भेद नहीं देख रहे थे शरीर में, क्योंकि सबको आत्मावत देख रहे थे। तो ये बहुत बार हम श्रवण कर चुके हैं, है ना, कि मेरे पुत्र वहां गया तो क्यों आपने लज्जा आपको नहीं आई? वो युवान था और मैं वृद्ध हूं, फिर भी लज्जा आई। तो बहुत सुंदर स्त्रियों ने जवाब दिया कि आपके पुत्र की दृष्टि में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, वो सबको आत्मवत मानता है। इसे भक्त वास्तव में स्त्री को, जिसको स्त्री का शरीर मिला है या जिसको पुरुष का शरीर मिला है, वो दोनों है हाड़ मास का शरीर, दोनों को कर्म के अनुसार मिला है। कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं है भक्तों। वास्तव में हम सब आत्मा है और भगवान के अंश है ना। पुरुष एक ही है, वो है भगवान। और जो सभी जीव है वो स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होने के कारण हम सब भगवान के दास है, हम सब दास है। लेकिन सृष्टि की रचना ऐसी की है कि कर्म के अनुसार कोई स्त्री के शरीर में है, कोई पुरुष के शरीर में है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्त्री में आसक्त रहता रहता मरेगा, तो निश्चित है कि आगे जब भगवान उनको मनुष्य बनाएंगे तो उनको स्त्री के शरीर में डालेंगे। और स्त्री यदि पुरुष में आसक्त है तो भगवान उसको पुरुष का शरीर देंगे आगे जाकर। इससे हमें स्त्री पुरुष के शरीर में रचा बचा नहीं रहना चाहिए। हम सबको आत्मा की दृष्टि से देखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमको, ये जो स्त्रियां है वहां की, वो सिखा रही है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, पढ़िए कोई तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। भगवत गीता में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। ओके। तो श्री सुखदेव ये गोस्वामी ने यह एक अवस्था। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये जो आपने सुना पहली दो लाइन, भगवत गीता के 5 पर 18 नंबर का श्लोक है। किसी को पता है कौन सा श्लोक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। 5.18 है, विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी
शुने च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बहुत अच्छा। तो हमको देखो, जब ऐसे कोई कोई लाइन आए ना, दो तीन लाइन आए, मतलब कुछ पढ़ रहे हम, तो तुरंत हमारा ये तो प्रभुपाद जी ने दिया है भगवत गीता 5:18, बाकी न भी दिया होता और खाली लिखा होता है ऐसे, तो भी हमारे अंदर वो श्लोक स्फुरित होना चाहिए। हमें इस तरह से गीता भागवतम का रीडिंग करना है, जिससे हम कुछ भी सुने तो उसके ऊपर से हमको श्लोक याद आने चाहिए गीता भागवतम के, है ना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गविहस्तिनी शुनि चैव पाके च पंडिता समदर्शिन। कि जो व्यक्ति विद्वान होता है, साधु होता है, वो चाहे भद्र पुरुष हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, कुत्ता हो, गाय हो, हाथी हो, कोई भी हो, उनको समान दृष्टि से देखता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौन है? तो उनके अंदर आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा है। इससे जो साधु पंडित, जो अपने आप को पंडित कहता है, वो कभी भी जीव को भौतिक दृष्टि से नहीं देखता, अंदर आत्मावत देखता है उनको। ये सब आत्मा है और भगवान के अंश है। ये सबको समान दृष्टि से देखना है। समान दृष्टि से देखने का मतलब ये नहीं है भक्तों कि प्रभु आपने हमको कहा कि समान दृष्टि से सबको, चाहे कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, या गाय हो, हाथी हो, या गधा हो, कोई भी हो, सब सब जीव को समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि सब आत्मा है। आपने ऐसा कहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुत्ते को अपने बेड पे सुलाओ या कुत्ते को अपने घर में घुमाओ। ये व्यवहार नहीं करना है। उनको उनके प्रति दृष्टि हमारी आत्मवत होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार अलग होना चाहिए। याद रखना चाहिए। अगर कुत्ते को या बिल्ली को आप बेड पर सुला रहे हो या घर पे हो, अब आपके बर्तन चाट रहा है, तो आपका दुर्भाग्य है ये तो, है ना। समान उनको क्या बोलते हैं, आत्मवत देखना है सब जीवों को, लेकिन जो व्यवहार है वो अलग अलग करना है। कुत्ते का व्यवहार है जैसा है, तो उनको वो घर के बाहर रहना चाहिए। उनको रोटी दो, खाना दो, लेकिन बाहर। वो जो भी करे बाहर का, उसको घर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। वरना घर में जो जो स्थान में वो छुएगा, वो स्थान को सफाई करनी पड़ेगी, आपको धोना पड़ेगा। और यदि आपने उनको छू लिया, कुत्ते को, तो स्नान करना पड़ेगा। समझे? तो हर एक दृश्य, मतलब हर एक जीव है, उनके साथ व्यवहार है वो अलग अलग होता है। इससे उनकी जहां जगह है वहां उसको रखना चाहिए। तो कहते हैं कि जो साधु विद्वान व्यक्ति होता है, वो सबको आत्मवत देखता है। ठीक है, तो व्यवहार सबके साथ समान नहीं करना चाहिए। इससे ये भी समझना बहुत जरूरी है। वरना जो नए नए भक्त होते, सुनते तो बोलते अच्छा प्रभु जी ने बोला सबके साथ समान अ, व्यवहार करो। तो नहीं, है ना। व्यवहार जो है वो अलग अलग करना चाहिए, सबको आत्मवत देखना चाहिए। ओके, आगे पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। अभिजीत प्रभु, आप अतः आपका इसके पुरुष में आप अभिजीत प्रभु, आपका आप जो है वो नेटवर्क नहीं आ रहा है। आपका आपका आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रहा है किसी को। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। अतः उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं प्रभु देखा। आवाज आवाज नहीं आ रहा है आपकी। उन्होंने तो कोई दूसरा पढ़िए। हरी बोल, एक मिनट आप ठहर जाइए। कोई दूसरा पढ़िए जो हरे नेटवर्क में है, वो पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? आप पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था प्राप्त कर ली थी। अतः उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उनकी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। हाँ, जैसे स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी के सामने देखा। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के थे, छोटे नहीं थे। वो प्रकट हुए 16 साल के थे, लेकिन स्त्रियों की दृष्टि जब उसके ऊपर पड़ी तो उनको लगा एक छोटा सा बालक, मतलब एक वात्सल्य भाव उमड़ आया उनके अंदर, है ना। है ना, उनका जो आचरण था, मतलब उनकी जो शुद्धता थी, पवित्रता थी, उनके द्वारा उनको क्या वात्सल्य भाव उमड़ आया। इससे जब बच्चा होता है एकदम छोटा, तो उनके सामने यदि माँ नग्न भी हो जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा निर्दोष है ना। उनको कोई दोष दृष्टि नहीं है, अभी एकदम छोटा है बच्चा। तो इस दृष्टि से स्त्रियों ने देखा था उनको, सुखदेव गोस्वामी को। और सुखदेव गोस्वामी की भी दृष्टि ऐसी ही थी, क्योंकि वो
कोई स्त्रियों को शरीर से नहीं देखते थे, आत्मावत देखते थे। क्या स्त्री क्या पुरुष उनको कोई पता ही नहीं था। तो दोनों की दृष्टि ऐसी होने के कारण स्त्रियों ने जो है वो कपड़े पहनना जरूर नहीं समझा। उसने सुखदेव गोस्वामी को देखो प्रसन्न हो गई, है ना। तो ये दृष्टि थी दोनों की। पढ़िए आगे। ये सुखदेव दृष्टि। गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे एक नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी, लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। हाँ, सुखदेव गोस्वामी थे 16 साल के। 16 साल के बच्चे का जो अंग होते हैं वो सब विकसित विकसित हो चुके होते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के अंदर लेश मात्र भी काम वासना नहीं था। लेश मात्र भी काम वासना नहीं था। इसलिए आप देखिए, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने प्रकट हुए थे कथा सुनाने के लिए, तो वहां वहां वेदव्यास जी कहते हैं कि द्विअष्टि वर्षम सुकुमार पादम। क्यों कैसे लग रहे थे? द्विअष्टि वर्षम, जैसे 8-8 साल के बालक हो ऐसे लग रहे थे, है ना। ऐसा बोलना चाहिए कि 16 साल के, ऐसा नहीं बोला द्विअष्टि वर्षम, क्योंकि 16 साल के उम्र के बच्चे में काम वासना होती है। 16 साल का बच्चा हो जाता है उसके अंदर काम वासना होती है। लेकिन जो 8 साल का बच्चा होता है उसमें काम वासना नहीं होती है। इसे वेदव्यास जी कहते हैं कि जैसे 16 साल का बच्चा हो ऐसे सुखदेव गोस्वामी, 8 साल का बच्चा हो, क्योंकि उसमें काम वासना नहीं थी, थे 16 साल के। तो वैसे स्त्रियों ने देखा सुखदेव गोस्वामी को, उसके अंग सब विकसित हो चुके थे, 16 साल के हो चुके थे, लेकिन उसके अंदर लेश मात्र भी काम वासना नहीं थी, है ना। इसके कारण ये कैसे थे? निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। इससे भक्तों धीरे धीरे ये भक्ति में अग्रसर होते होते हमारे काम वासना को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये काम वासना ही संसार की हथकड़ी है। ये जो हम फंसे हुए हैं ना, अनेक योनि में भ्रमण कर रहे हैं, है ना, उसका कारण क्या है? काम वासना है ना। और भक्ति करते करते भी अपने पुत्र परिजन जो भी हैं उसमें उसका भरण पोषण करो, लेकिन आसक्ति मत रखो, है ना। आसक्ति रखोगे तो फिर भक्ति भी छूट जाएंगी। अगर कर रहे हो थोड़ी बहुत तो भी छूट जाएंगी, इच्छा नहीं होगी आने की कोई सत्संग में भी, क्योंकि ये पुत्र में आप विशेष आसक्त हो, ये बच्चा छोटा है, ये है वो है, तो अनेक प्रकार की आसक्ति लग जाएगी। उसके कारण आपका आना मुश्किल हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। इससे हमको विशेष ध्यान देना चाहिए भक्ति के ऊपर। और जितना भक्ति बढ़िया से करते रहोगे भगवान के भक्तों के संग में आकर, तो निश्चित है कि धीरे धीरे ये सब कुछ छूटता जाएगा। तो हमें जो सुखदेव गोस्वामी की अवस्था, ऐसी अवस्था में निर्दोष बनने का प्रयत्न धीरे धीरे करना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है ना, हर व्यक्ति को। और ऐसा नहीं है कि हम प्रभु जी हम तो गृहस्थ हो चुके हैं, है ना, तो ये हमको तो छूट मिली हुई है शास्त्र के अनुसार काम वासना की। नहीं, भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि 8 नंबर के हाईवे पर आप जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं, वहां भी एक्सीडेंट हो सकता है ना, वहां भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। सावधान रहना चाहिए। इसे गृहस्थों को भी छूट नहीं दिया है, गृहस्थों को भी प्रभुपाद जी कुछ नियम दिए हैं, उस नियम के अनुसार उनको काम वासना को प्रकट करना है ना। बाकी क्या करना है? बाकी उनको भी प्रयत्न करना है, ब्रह्मचर्य पालन करने का प्रयत्न करना है। वो शादी इससे भगवान ने नियुक्त किए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं उसकी काम वासना कंट्रोल नहीं हो रही है और भक्ति में बाधा दे रही काम वासना, तो उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिससे अपनी पत्नी धर्म के अनुसार वो अपनी पत्नी से संग करेगा, काम वासना को तुष्ट करेगा और भक्ति में आगे बढ़ेगा। ये प्रयोजन है शादी का, ये शादी का प्रयोजन है। यदि आपको काम वासना प्रॉब्लम नहीं कर रही है, अब भगवान की शुद्ध बढ़िया भक्ति करते करते काम वासना आपको बाधा नहीं दे रही है, तो शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये शास्त्र कहता है। और यदि काम वासना के कारण आप भक्ति में अड़चन आ रही है तो आप शादी कर सकते हो और फिर उनके द्वारा भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं शादी करने के बाद बस हमको छूट मिल गया भोग करो, बच्चे पैदा करने के लिए शादी, नहीं नहीं, ये नियम नहीं है ना। मतलब पति पत्नी को भी करना क्या है? भक्ति करनी है। ब्रह्मचारी को भी भक्ति करनी है, वानप्रस्थ को भी भक्ति करनी है, सन्यासी को भी भक्ति करनी है। और उसमें कोई अड़चन आ रही तो उसके लिए कुछ सुविधा दी है भगवान ने कि आप शादी कर लो, और शादी करने के बाद पति पत्नी बच्चों को मिलकर भक्ति करो, है ना। हाँ, ये सब नियम है शास्त्रों का, तो इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए।
ठीक है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी काम वासना से मुक्त होने के कारण एकदम निर्दोष थे वो। अब बढ़िया। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतएव उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी ही थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को हाँ, एक स्त्री मिनट एक तथा मिनट एक पुरुष एक में भेद एक बरतना मिनट एक होता है। मिनट एक मिनट एक मिनट ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां और पौत्रियों जैसी थी। किसकी? व्यासदेव की प्रभु जी। हाँ, वेद व्यास जी की पुत्रियां जैसी थी। कहाँ पहुंचे हैं तो? हाँ, स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उसने सामाजिक रिवाज के अनुसार, देखो भक्तों, तो वेद व्यास जी ने उनको कहा कि मैं आया तो आप कपड़े पहनने लगे, मेरा पुत्र गया तो आपने कपड़े नहीं पहने, तो दोनों आप डिफरेंस समझिए। जब वो स्त्रियां थी, उसने सुखदेव गोस्वामी को देखा तो उनको वात्सल्य भाव प्रकट हुआ कि छोटा बच्चा है। उसकी पवित्रता, उनकी शुद्धता, उनकी भक्ति देखकर। लेकिन वेद व्यास जी आए तो वेद व्यास जी भले 80-90 साल के भी भले हो, कोई भी वृद्ध हो, लेकिन फिर भी यहाँ कहते हैं कि सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई। सामाजिक रिवाज ये है, कितना भी वृद्ध व्यक्ति हो और छोटी छोटी मतलब अ, तरुणियां हैं, लड़कियां हैं, तो उनको भी क्या करें, वृद्ध व्यक्ति के सामने भी कपड़े तुरंत ढक के रखना चाहिए शरीर उनको। ये सामाजिक रिवाज उसने पालन किया तुरंत। हम्म? हाँ, यस, बढ़िया अच्छा प्रभु, प्रभु। क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। अब पढ़िए आगे। और कोई पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। गृहस्थ को हाँ, यस, पढ़िए, कोई भी पढ़िए फटाफट। ग्रस्त को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह ग्रस्त नहीं हो सकता। अतः ये मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। हाँ, यस, जब सुनिए, तक उसे यह बहुत सुंदर कहा है कि गृहस्थ स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थ है। तो जब गृहस्थ जीवन जीते तो उसको स्त्री और पुरुष में फर्क करना ही पड़ता है। लेकिन बुद्धिमान बनना चाहिए कि भक्ति करते करते कम से कम अंदर से वो स्त्री पुरुष का भेद निकाल दे। बाहर तो उसको स्त्री पुरुष का भेद करना ही पड़ेगा गृहस्थ को। लेकिन आसक्ति से मुक्त होकर वो शरीर और आत्मा का अंतर जाने अंदर से। बाहर तो व्यवहार उसको स्त्री पुरुष के अनुसार ही करना पड़ेगा, है ना, कोई भी व्यक्ति को। लेकिन अंदर से क्या बनना है? आत्माराम बनना है ना। अब मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये भी आत्मा है, शरीर नहीं है। तो इस अनुसार दृष्टि के द्वारा हमको अंदर से अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहिए भक्ति के द्वारा। यस, बढ़िए आगे। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे श्री सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना ओके चाहिए। ओके, ये आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन आपको मतलब दूर से पढ़ो, आपका फोन नजदीक रखिए, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। मनीष प्रभु का आवाज ठीक एकदम क्लियर आता है, बाकी किसी का आवाज क्लियर नहीं आता है। पढ़िए। ठीक। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ ही लेना चाहिए कि जीव न तो स्त्री है न पुरुष है। बाहरी वेश को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में उलझा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से परे होता है। वह दोनों दो जीवों में अंतर नहीं मानता है। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था कहलाती है, और श्री सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्री व्यासदेव जी भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु वह ग्रस्त होने के प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे।
हम्म। सुखदेव गोस्वामी आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण मुक्त अवस्था में है। और वेदव्यास जी जो थे वो वृद्ध हो चुके थे, तो अपने आप को उस अवस्था में नहीं मानते, क्योंकि वो भगवान थे साक्षात और लीला कर रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ एक हमको एक सिद्धांत समझाने के लिए, दृष्टांत देने के लिए, कि अपना उनका पुत्र जो था, उनका पुत्र एकदम मुक्त अवस्था में था। देखो, दो अवस्था होती है, एक मुक्त अवस्था, एक बद्ध अवस्था। हम सब बद्ध अवस्था में है। और सुखदेव गोस्वामी, उद्धव, अर्जुन आदि जो भगवान के पार्षद होते हैं, वो मुक्त अवस्था में। वो जब भी आते हैं तो मुक्त अवस्था में ही लीला करते हैं। इसे उस उन लोगों में दोष देखने का प्रयत्न नहीं करना, देखो इसने ये किया, इसने वो किया। अब देख सकते हो, जब अर्जुन अर्जुन स्वर्ग में गया था, उर्वशी उनके सामने आई, तो उर्वशी अर्जुन को देखकर आकृष्ट हो गई। और उर्वशी मतलब स्वर्ग की जो स्त्री है ना, उनको श्यामा स्त्री कहा जाता है। क्योंकि उनका जो शरीर है वो गर्मी, जब गर्मी का सीजन आता है, तो उनका शरीर अपने आप ठंडा हो जाता है। और जब ठंडी का मौसम आता है, तो उनका शरीर अपने आप गर्म हो जाता है। तो वातानुकूल, जैसे हम जाते हैं ना ट्रेन में, तो वातानुकूल उनका शरीर होता है ना। और इतने सुंदर होते, कोई भी व्यक्ति, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फिसल जाते हैं, इतने सुंदर होते हैं स्वर्ग की अप्सरा। लेकिन अर्जुन जब वहां पहुंचा, तो अर्जुन जो है, अर्जुन को देखकर उर्वशी आकृष्ट हो गई, उनकी इच्छा हुई कि अर्जुन के साथ मैं संग करूं। लेकिन अर्जुन ने उनको तुरंत मां बोलकर संबोधित कर दिया, क्योंकि अर्जुन में इस तरह से काम वासना ही नहीं। तो ऐसे मुक्त पुरुष होते हैं, अपने गुण प्रकट करते हैं सब, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, है ना। तो हमें भी धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था में, मतलब भगवत धाम में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। वहां सब जीव एकदम मुक्त है। वहां न तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर्य, न तो ये शरीर है। मतलब ये शरीर है, लेकिन शरीर हाड़ मांस का नहीं है। जैसे भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, वैसे हमारा शरीर भी वहां सच्चिद और आनंद से बना हुआ है। तो उसकी व्याख्या, विशेष व्याख्या आगे भागवतम में किया जाएगा, दूसरे तीसरे स्कंद में। तो मैं यहीं समाप्त करूंगा। तो दूसरे श्लोक में देखा हमने कि शौनक मुनि कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी के गुण गाते हुए कहते हैं कि उनके पिताजी जो थे, वो उनके पीछे दौड़े, हा पुत्र करके, लेकिन वो मुक्त अवस्था में थे। उनको न तो पिता का भान था, न माता का भान था, कोई स्त्री का भान था, न पुरुष का भान था। उनको एक ही चीज दिखती थी, क्या? तो बोलते हैं कि भगवान। इससे वो भगवान की खोज करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए तुरंत जंगल में चल गए, एकांत स्थान में। पहले मनुष्य जंगल में जाते थे, क्योंकि जंगल में सत्वगुण होता था, इससे जंगल में जाते थे। लेकिन अभी जंगल में सत्वगुण भी नहीं रहा। जंगल में भी अभी, है ना, लोग फैक्ट्रियां डालने लगे हैं, जंगल में भी पता नहीं क्या क्या करने लगे हैं। तो जंगल भी अभी वो नहीं रहा है। और अभी दूसरा जंगल है भी, लेकिन कोई जंगल जाना चाहता नहीं है ना। वनवास की कोई चाहता नहीं है। दुर्भाग्य की बात तो ये है भक्तों, कि शास्त्र कहता है कि जब आप 25 साल के हो जाओ तो शादी करो, और शादी करने के बाद बच्चे पैदा करो, बच्चे बच्चे को बड़ा करो, अपना काम धंधा करते करते भगवान की भक्ति साथ में करनी है। और वो करते करते, प्रैक्टिस करते करते, जब बच्चा 18 साल का हो जाए, तो बच्चे को माँ के पास छोड़ो। बच्चा माँ की संभाल रखे। अगर 18 साल का हो गया तो माँ की सेवा कर पाएगा। और पिता को क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ ले लेना चाहिए 50 साल में, मतलब अपना घर छोड़ देना चाहिए, है ना। हम्म। लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं। अभी तो दुर्भाग्य की बात है कि चलो 50 साल में घर नहीं छोड़ सकते आप, तो क्या करना चाहिए? उनको घर में रहना चाहिए, लेकिन घर में पत्नी बच्चों की आसक्ति छोड़ देना चाहिए। बच्चे को सेटल कर दिया आपने कि चलो पढ़ा लिखा लिया और उसका जॉब लग गया, बस खत्म हो गई बात। फिर आपको क्या करना चाहिए? तो कहते भगवान का भजन करो। गलत, घर में रहते हो। वैसे नियम तो ये है कि जंगल चला जाना चाहिए, लेकिन अभी संभव नहीं है। तो घर घर में रहते रहते घर वालों की आसक्ति छोड़कर हमको क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि व्यक्ति जितना उम्र लायक होता जाता है, उतना आसक्त होता जा रहा है ना। विचार करता है कि इसका क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। अनेक प्रकार की आसक्ति, और पैसे जो कमाए उसको और बढ़ाने का प्रयत्न करता है।
और दिन रात चिंता में रहता है ना, कि कहीं ये मेरे पैसे चोरी ना हो जाए, मेरे बेटे कहीं व्यर्थ गलत खर्च ना कर दे। जितनी उम्र जाती है उतना व्यक्ति आसक्त होता जाता है ना। सोचे कितना माया का प्रभाव। इससे मुक्त होइए। अगर इससे मुक्त नहीं हो गए, भक्ति भी कर रहे हो, इससे मुक्त नहीं हो रहे हैं ना, तो अंत में अवस्था भले भक्ति करते करते भी गति और कुछ और हो जाएगी, है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप समझ सकते हो, जितना व्यक्ति 50 55 60 साल का होता जाता है, धीरे धीरे उतना वो आसक्त होता जाता है अपनी धन संपत्ति जो भी कमाया है उसमें आसक्त हो जाता है। और जब वो व्यक्ति वृद्धावस्था आ जाती है, तो दो बेटे हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है, सब कुछ है, और एक खुद के पास करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को देना नहीं चाहेगा, वो अपने पास ही रखना चाहेगा, वो एक रुपया भी खर्च करना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि जितना वृद्धावस्था आता है उतना वो जितना कमाया है वो छोड़ना नहीं चाहता है। छाती पर उनको लगता है कि मैं लेकर जाऊंगा सीधा साथ में, मरूंगा तो। ऐसी अवस्था, मतलब ये अवस्था भक्तों भयंकर अवस्था है, भयंकर से भी भयंकर अवस्था है। धीरे धीरे आसक्ति छोड़नी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कलयुग में कि जितना उम्र लायक होता जाता है उतना आसक्त हो जाता है। वो विचार करता है कि मैं घर पे रहूंगा, है ना, पैसे इकट्ठा हो गए तो बेटे और मेरी पत्नी सब मेरी सेवा करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है ना। ये उनके विचार होते हैं, ये सत्य बात है। उनके विचार ऐसे हो जाते हैं कि अगर पैसे हो गए तो लोग कहाँ जाएंगे, मेरी सेवा करेंगे ही, पैसे के लोभ से तो पैसा रखते हैं। आसक्त, इतना आसक्त हो जाता है। सभी की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक व्यक्ति, सभी व्यक्ति का ऐसी अवस्था है ना। ये बहुत बड़ी भयंकर अवस्था है भक्तों हमारी। और अंत में फिर जैसी मति वैसी गति हो जाती है। सांप बनता है, कोई गधा बनता है, कोई पक्षी बन जाता है, कोई पेड़ बन जाता है। भगवान कहते अंत काले च मामे स्मरण, कि अंत समय मेरा स्मरण करोगे, मुक्ता कलेवरम, अब मुक्त हो जाओगे। तो उसके लिए पूरा दिन हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस दुर्गुण से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे अंत में हम बहुत अच्छी अवस्था में रहे और मन हमारी अच्छी अवस्था में रहे, मन भगवान का चिंतन करे। और जब भगवान का चिंतन करते करते जीव मरेगा, शरीर छोड़ेगा, तो निश्चित है वो भगवत धाम जाएगा। और भगवत धाम न भी जाए तो भी भगवान उनको ऐसी बेस्ट अवस्था में रखेंगे कि उनकी भक्ति बरकरार रहे। तो बहुत सुंदर संदेश है श्रीमद् भागवतम का। खाली इस कान से सुनकर उन कान से निकाल नहीं देना है, इनको जीवन में उतारने का भी प्रयत्न करना चाहिए, प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न करना चाहिए। कंजूस मक्खी चूस नहीं बना, हमारे गुजराती में कहते हैं मक्खी चूस। कंजूस को क्या बोलते हैं? मक्खी चूस। कि दूध में यदि मक्खी भी गिरी है तो मक्खी को पकड़ कर चूस लेगा। इसको मक्खी चूस बोलते। इतना भयंकर और लोभी हो जाता है ना। दुर्गुण है बहुत बड़ा। इससे हमको ऊपर उठना चाहे, ऊपर उठाएगी भगवान की भक्ति ही। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम